झारखंड में नौकरी की परीक्षा, छात्रों का आंदोलन, सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी का बंद और सियासत के बीच बढ़ता टकराव। जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब 19वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन सरकार के बड़े ऐलान के बावजूद आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा समेत कुछ परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ छात्र अभी भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं और मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत की मांग कर रहे हैं। तो आखिर पिछले 24 घंटे में झारखंड में ऐसा क्या क्या हुआ है, जो पूरे आंदोलन के 5 बड़े अपडेट में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। अपडेट नंबर 1, सबसे बड़ा अपडेट विधानसभा से सामने आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में ऐलान किया कि 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाएगी। इसके साथ ही 2 बैकलॉग जेपीएससी परीक्षाओं को भी निरस्त करने की घोषणा की गई है। सरकार ने टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं की जांच कराने की बात भी कही है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जांच का दायरा 2023 और 2025 में हुई जेपीएससी परीक्षाओं तक भी बढ़ाने की बात सामने आई है। यानी सरकार ने छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में से एक पर बड़ा फैसला लिया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन फिर भी खत्म नहीं हुआ है। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। अपडेट नंबर 2, सरकार के ऐलान के बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का कहना है कि सिर्फ कुछ परीक्षाएं रद्द करना पर्याप्त नहीं है। वो जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं की व्यापक और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। आंदोलनकारी अब ये भी साफ कर चुके हैं कि वो किसी मंत्री या फिर प्रशासनिक अधिकारी से नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने आंदोलन को आगे चलकर जन आंदोलन में बदलने की चेतावनी भी दे दी है। यानी सरकार के फैसले के बाद भी छात्रों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। और अपडेट नंबर 3, आंदोलन के 18वें दिन देर रात करीब 12:30 बजे प्रशासन की टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची, जिसमें डीसी, एसएसपी, एसपी और एडीएम समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से बातचीत की गई और उनकी सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करने की अपील की गई, लेकिन छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासन की कोशिश थी कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को कुछ खाने के लिए मनाया जाए, तो वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि बातचीत तो हुई, लेकिन उनकी कोर कमेटी के साथ कोई ठोस वार्ता नहीं हुई। यानी आधी रात प्रशासन पहुंचा तो जरूर, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। अपडेट नंबर 4, छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। रांची समेत कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कई जगह सड़क जाम किया गया और कुछ इलाकों में दुकानों को बंद कराने की कोशिश भी की गई। तो वहीं विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। मामला यही नहीं रुका, बीजेपी ने दिल्ली में संसद भवन परिसर के मकरद्वार पर भी प्रदर्शन किया और झारखंड सरकार पर छात्रों के साथ बर्बरता का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी अनिश्चितकालीन झारखंड बंद का भी आह्वान कर सकती है। यानी छात्र आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा अपडेट नंबर 5, अब बात उस बयान की जिसने इस पूरे विवाद को और राजनीतिक बना दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। सीएम सोरेन ने कहा कि विपक्ष हल्ला करता रहेगा, हम अपना काम करते जाएंगे। सरकार छात्रों के हित में फैसले ले रही है। सीएम ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है और वो अलग अलग तरीकों की आड़ में खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। यानी सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि वो छात्रों के मुद्दे पर फैसले ले रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी छात्रों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के मुद्दे पर चुप नहीं है और वो छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल, आगे क्या होगा? पिछले 24 घंटे में तस्वीर काफी बदल चुकी है। सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जांच का भरोसा दिया गया है, प्रशासन ने छात्रों से बातचीत की है, बीजेपी ने बंद बुलाकर सरकार पर दबाव बनाया है, विपक्ष ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र अभी भी आंदोलन पर कायम है।
उनकी मांग साफ है कि सरकार सिर्फ ऐलान न करे बल्कि सभी मांगों पर ठोस और स्पष्ट फैसला भी करे। और अब सबसे अहम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद छात्रों के बीच आए और उनसे सीधी बातचीत करें। यानी झारखंड में अब लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द करने की नहीं रह गई है, ये लड़ाई भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता, छात्रों के भरोसे और सरकार के साथ सीधी बातचीत तक पहुंच चुकी है। 19वें दिन पहुंच चुका ये आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा? क्या मुख्यमंत्री और छात्रों के बीच सीधी बातचीत होगी? क्या सरकार बाकी मांगों पर भी कोई बड़ा फैसला लेगी, या फिर छात्रों की चेतावनी के मुताबिक ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेगा? फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर झारखंड की सियासत तक सबकी नजर इसी पर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।